ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, उसने हमसे बोला है कि अ रेस वाज कंडक्टेड बिटवीन 5 डिफरेंट पर्सन, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि द ग्राफ गिवन बिलो शोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इन किलो कैलोरीज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द रेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एनर्जीज़ के बारे में बताया गया है कि जब कोई एक रेसर अपनी रेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, और जब अपनी रेस को एंड करता है तब उसके पास कितनी एनर्जी होती है वो उसने बताया। और द ग्राफ ऑल्सो शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर व्हेन दे स्टार्टेड रनिंग विद देयर मैक्सिमम स्पीड एंड व्हेन दे केम बैक टू देयर नॉर्मल स्पीड। और आपको ये भी बताया उसने कि आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड जब उसकी होती है, इन दैट केस उसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होती है, और जब उसकी नॉर्मल स्पीड होती है तब उसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, उसको भी प्रॉपरली समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या, द सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड रनिंग एट देयर मैक्सिमम स्पीड। ओके, उसने क्या बताया कि जैसे कि अगर हम एक ही बात करते हैं तो सीलिंग ऑफ द रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास उस एनर्जी को जो कि एक रेसर के साथ होती है, कब, जब वो मैक्सिमम स्पीड से रन करता है। मतलब कि जैसे कि ए जब अपने पास मैक्सिमम स्पीड पर होगा तब उसकी जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके साथ वो कितनी होगी, 45 किलो कैलोरीज होगी, ठीक है। उसी तरीके से द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर व्हेन दे कम बैक टू देयर नॉर्मल स्पीड। ओके, और उसने क्या बताया कि आपके पास जब रेसर नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है तब उसके पास कितनी एनर्जी होती है उसने ये बताया, ठीक है। उसके बाद द सीलिंग ऑफ द लाइन शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द स्टार्ट ऑफ द रेस। और जो लाइन का सीलिंग है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एनर्जी को जो कि एक रेसर के साथ एसोसिएटेड है, कब, जब उस रेसर ने रेस को स्टार्ट करा था, मतलब कि जब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि एंड द टेल ऑफ द लाइन शोज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द रेसर एट द एंड ऑफ द रेस, ठीक है। और टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब उसकी रेस एंड होने वाली थी तब उसके बाद मिनिमम एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है उसके साथ वो बताई गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी होगी। फिर उसने क्या बोला है कि व्हेन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेसर इज इक्वल टू और लेस देन 35 किलो कैलोरीज। जब आपके पास एक रेसर के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, अगर वो 35 किलो कैलोरीज के बराबर या फिर उससे लेस है, इन दैट केस वो क्या ले सकता है, ही कैन टेक एनर्जी ड्रिंक विच इंक्रीजेज हिज एनर्जी बाय 20%। इन दैट केस उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है 20% से, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक कैन बी टेकन ओनली वंस, सिर्फ एक ही टाइम आपके पास एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब क्या, जैसे कि इसकी एनर्जी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ रिड्यूस हुई, 35 किलो कैलोरीज पर पहुँची और इसने क्या कर लिया, एनर्जी ड्रिंक ले लिया। इन दैट केस इसकी जो एनर्जी है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। उसने क्या बताया कि 1 किलो कैलोरीज इज़ 1000 कैलोरीज ऑब्वियसली, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4000 जूल्स, सॉरी 4 जूल्स, ठीक है। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और उसमें बोला कि जो भी आपके पास एनर्जीज दी हुई है वो सब 5 के मल्टीपल में, ऑलराइट। तो इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब इन सब पर भी हमारे पास क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं, देखिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उसने हमें बताया कि सी स्टार्ट्स लूजिंग 1260 जूल्स फॉर एवरी 2 मीटर्स ही ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। सी स्टार्ट करता है लूज़ करना अपनी एनर्जी किस रेट से, 126 जूल्स हर 2 मीटर्स में, ठीक है, स्टार्टिंग से उसने बताया। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू कवर 3 मीटर्स बाय सी वर 18 टिल ही फिनिशेस द रेस। ओके, और उसने बताया कि हर 3 मीटर में वो कितने स्टेप्स लेता है, 18 स्टेप्स लेता है। इतनी इन्फॉर्मेशन उसने बताई है सी की। और उसने क्या बोला है कि ई व्हेन अटेन्स हिज मैक्सिमम स्पीड, ई की उसने बात करी है कि ई
जब अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन करता है, ठीक है, ई जब मैक्सिमम स्पीड को अटेन करता है, स्टार्ट्स टू लूज 750 जूल्स टू कवर 1 मीटर, ठीक है, ये स्टार्ट कर देता है किस रेट से लूज करना, 750 मीटर्स हर 750 जूल्स हर 1 मीटर में, ठीक है, बट द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय हिम टू कवर 5 मीटर इज 35, ओके, और ये 5 मीटर में कितने स्टेप्स कवर करता है, 35, टिल ही फिनिशेस द रेस, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय सी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू कंप्लीशन ऑफ द रेस, ठीक है, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स सी लेगा स्टार्टिंग से कंप्लीशन तक, एंड ई फ्रॉम द पॉइंट ही अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड टू द कंप्लीशन ऑफ द रेस, ओके, और ई जितने स्टेप्स लेगा कहाँ से, जब उसने मैक्सिमम स्पीड को अटेन करा था, और कहाँ तक, कंप्लीशन ऑफ द रेस, ठीक है, समझ में आ गया। आपको इनके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बोथ टुक एनर्जी ड्रिंक व्हेन दे रीच 35 किलो कैलोरीज, ठीक है, दोनों ने एनर्जी ड्रिंक कब ली, जब 35 किलो कैलोरीज पर पहुँचे तब ली, ठीक है। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो एक चीज़ को समझो, सी ने जब अपनी रेस को स्टार्ट करा तब उसके पास उसकी एनर्जी कितनी है, 65 किलो कैलोरीज है, राइट। अब वो क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी, 35 किलो कैलोरीज तक पहुँचेगी। मतलब क्या, टोटल उसने यहाँ से यहाँ कितना, 30 किलो कैलोरीज क्या कर दिया, वो उसका लूज़ हो गया, इतनी एनर्जी उसकी लूज़ हो गई। अब जैसे ही वो 35 किलो कैलोरीज पर पहुँचेगा वो क्या करेगा, वो एनर्जी ड्रिंक लेगा। इसका मतलब अब आपके पास जो उसकी एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, 35 किलो कैलोरीज है, ठीक है, अभी आपके पास 20% से अगर इंक्रीज हो जाएगी तो 6/5 हो जाएगी, मतलब कितनी, 42 किलो कैलोरीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कुछ उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 42 किलो कैलोरीज तक, फिर उसके बाद वो रिड्यूस होगी कब तक, जब तक उसकी रेस एंड नहीं हो जाती। रेस एंड होने पर उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 30 किलो कैलोरीज। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ वो और कितना कंज्यूम करेगा, 12 किलो कैलोरीज और कंज्यूम करेगा, इज़न्ट इट। तो टोटल अगर हम बात करें उसने कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया, ये देखो 42 किलो कैलोरीज उसने कंज्यूम कर लिया, इज़न्ट इट। हम एक चीज़ जानते हैं कि आपके पास 1260 जूल्स में वो 2 मीटर्स चलता है, राइट। तो ये आपके पास कितना है, 42 किलो कैलोरीज है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे हम बोल सकते हैं ना 42,000 कैलोरीज, और आई कैन से 42,000 इंटू 4 जूल्स, ये हो जाएगा। तो अगर आपके पास इतने जूल में 2 मीटर वो कवर करता है तो 42,000 इंटू 4 जूल्स में वो कितना कवर करेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1260 इंटू 42,000 इंटू 4, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ स्टेप्स की तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके पास वैल्यू आई किसमें, मीटर्स में, ठीक है। हम जानते हैं ना कि 3 मीटर में वो कितने स्टेप्स चलता है, 18 स्टेप्स चलता है। तो अगर हम निकालेंगे इतने मीटर में वो कितने स्टेप्स चलेगा, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 42,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1260, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इंटू 18/3 करके, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, 210, ये सेकेंड, ये आपके पास कितना हो गया, 200, ये आपके पास 4 इंटू 4 16, तो मतलब क्या 1600। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास कितने हो गए, 1600 के। किसके केस में, सी के केस में। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं किसका, ई का, तो उसको समझ लीजिए। देखिए अब अगर मैं बात करता हूँ ई की, तो ई की केस में क्या था, उसने हमें कहाँ से कहाँ तक स्टेप्स निकालने, जब उसने मैक्सिमम एनर्जी अटेन करी थी। मैक्सिमम एनर्जी मतलब कितनी, 40 किलो कैलोरीज उसने अटेन करी थी। अब देखो यहाँ से वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी, 35 किलो कैलोरीज तक।
फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी ड्रिंक ले लेगा। मतलब क्या कि 5 किलो कैलोरीज तो उसने यहाँ पर कंज्यूम करी अभी, ठीक है। कहाँ तक पहुँचने के लिए, 35 किलो कैलोरीज तक पहुँचने के लिए। जैसे ही वो 35 किलो कैलोरीज तक पहुँच गया, उसके बाद क्या होगा, वो एनर्जी ड्रिंक लेगा तो 20% इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या, फिर से आपके पास 42 किलो कैलोरीज हो जाएगा। फिर उसके बाद वो 42 किलो कैलोरीज से क्या करेगा, अब वो यहाँ से उसकी एनर्जी कंज्यूम होने स्टार्ट होगी और कहाँ तक पहुँचेगी, 5 किलो कैलोरीज तक। मतलब क्या हुआ, देखो 5 किलो कैलोरीज तो उसने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया, फिर जब उसने एनर्जी ड्रिंक ली उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद 42 से वो 5 तक पहुंचा। मतलब टोटल और कितना उसने कंज्यूम कर लिया, 37, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना कंज्यूम हो गया, 42 किलो कैलोरीज कंज्यूम हो गया ना, ठीक है। अब इसमें आप निकाल लीजिए 42 किलो कैलोरीज से आप नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे करेंगे, वही चीज़ आपको करनी है, यही आपके पास यूज़ होगा। देखो जूल्स में तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। हम जानते हैं ना कि 750 जूल्स वो कंज्यूम करता है 1 मीटर्स चलने में, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल वो कितने मीटर्स चलेगा, 1/750 इंटू 42000 इंटू 4, ये आपके पास मीटर्स में वैल्यू आएगी। अब अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 मीटर में वो इतने स्टेप्स चलता है तो इतने मीटर्स में वो कितने स्टेप्स चलेगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 35, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1568 आएगी। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इसका और इसका, 1568 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 32। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ए एंड बी फिनिश रेस इन 1 hour 35 minutes एंड 2 hour 30 minutes रिस्पेक्टिवली। ओके, ए जो है वो कितने टाइम में, 1 hour 35 minutes, तो इसको हम बोल सकते हैं 7/12, ठीक है। और आई कैन से 19/12 आवर्स में ए अपनी रेस को कंप्लीट करता है और बी कितना टाइम लेता है, 2 hours and 30 minutes, मतलब क्या 2 1/2 और आई कैन से 5/2 hours, ठीक है। बी लेता है अपनी रेस को कंप्लीट करने में। उसने क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन जूल्स पर सेकेंड ऑफ ए एंड बी। ओके, आपको रेशियो निकालना है किसका, जो रेट है किसका, लॉस ऑफ एनर्जी का। फाइन, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आगे उसने बताया कि इफ़ ए टुक हिज एनर्जी ड्रिंक वंस ही रीचेज हिज नॉर्मल स्पीड एंड बी टुक द एनर्जी ड्रिंक एज एट 20 किलो कैलोरीज। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए का कंसीडर करिए, वो अपनी रेस को स्टार्ट करेगा 60 किलो कैलोरीज से, राइट। कहाँ तक पहुँचेगा, वो नॉर्मल स्पीड तक पहुँचेगा। मतलब क्या, 30 किलो कैलोरीज तक पहुँचा। टोटल कितना कंज्यूम करा उसने, 30 किलो कैलोरीज कंज्यूम करा। उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी ड्रिंक लेगा, बिकॉज ए कहाँ पर एनर्जी ड्रिंक ले रहा था, नॉर्मल स्पीड पर ले रहा था ना। मतलब क्या, 30 पर वो लेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 20% से इंक्रीज हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से कम होना स्टार्ट होगा और कहाँ तक कंज्यूम होगा, जब तक उसकी रेस फिनिश नहीं होती, मतलब क्या 25 तक। तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितना कंज्यूम होता, 30 किलो कैलोरीज, और यहाँ पर आपके पास कितना कंज्यूम हो रहा है, 11 किलो कैलोरीज। तो टोटल आपके पास अगर हम बात करें, ए ने कितना कंज्यूम करा, 41 किलो कैलोरीज कंज्यूम करा, ठीक है। बी की अगर हम बात करें, बी ने स्टार्ट करा 55 किलो कैलोरीज से, ठीक है। वो कहाँ तक पहुँचा, 20 किलो कैलोरीज तक पहुँचा। मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो 35 किलो कैलोरीज तक उसने एनर्जी को कंज्यूम करा। 20 पर जैसे ही पहुँचा उसने एनर्जी ड्रिंक ली, उसकी जो एनर्जी थी वो 20% से इंक्रीज़ होगी। मतलब कितनी होगी, 24 हो गई। अब फिर 24 से फिर से वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक, 15 तक, ठीक है। यहाँ पर उसने एनर्जी ली कितनी, 35। यहाँ पर अगर हम बात करें उसने एनर्जी कितनी ले ली, ये आपके पास हो गया 9। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 44 किलो कैलोरीज, इतना उसने कंज्यूम करा। बी की अगर हम बात करें तो बी ने 44 किलो कैलोरीज कंज्यूम करा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है ना। तो रेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको दोनों का रेशियो चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको आप कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि किलो कैलोरीज को आप जूल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज रेशियो है तो ऑब्वियसली आपके पास जो भी कॉमन चीज़ें होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर देंगे टाइम से तो हमारे पास रेट आ जाएगा, मतलब कि 19 इंटू 12। सिमिलरली आपके पास 5 इंटू 2, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, आपके पास 6 टाइम्स क्या, 3 टाइम्स क्या, 22 टाइम्स क्या, ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 41 इंटू 15। किलो कैलोरीज से किलो कैलोरीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 22 इंटू 19, तो ये कितना हो गया आपके पास 615:418, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए